प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ जिस जीवित परमेश्वर ने एक अनुग्रह दिया है कि मैं उनके वचनों को लेकर बात कर सकूं। भाई और बहन और मित्रों, मैं पिछले दिनों में कुछ बात किया उपवासों को लेकर। लेंट उपवास जो यीशु मसीह के बलिदान के पहले 40 दिन किया जाता है। नेटिविटी उपवास यीशु मसीह के जन्म के 40 दिन पहले किया जाता है। वर्जिन उपवास जो जो जिसको मरियम वर्जिन के नाम से उपवास जाना जाता है। पेंटिकॉस्ट उपवास जब पेंटिकॉस्ट के टाइम पे किया जाता है। उसी तरह से दानियल के उपवास जो 3 हफ्तों के लिए उपवास किया जाता है। बुधवार का उपवास करते हैं। जो बुधवार का उपवास को कहते हैं कि यीशु मसीह की गिरफ्तारी का उपवास, और शुक्रवार का उपवास वो कहते हैं कि यीशु मसीह के बलिदान का उपवास। और उसी तरह से लोगों ने एक रीति रिवाज और नियम बना दिए हैं अलग अलग उपवास करने का, और मनुष्य के ऊपर थोप दिए हैं। और मनुष्य भी अंधों की नाई उस रीति रिवाज के पीछे भाग रहे हैं जो मनुष्य के बनाए हुए हैं। भाई और बहन और मित्रों, जो नेटिविटी उपवास है वह कहीं पर भी यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तुम इस प्रकार का उपवास करो। लैंड उपवास है, उसके बारे में भी यीशु मसीह ने कहीं नहीं बोला कि तुम इस प्रकार का उपवास करो। और किस तरह से मरियम वर्जिन उपवास है वो भी यीशु मसीह ने नहीं कहा, और मरियम ने भी उस उपवास को नहीं किए थे। पेंटिकोस्ट का उपवास प्रेरितों ने नहीं कहा कि तुम इस प्रकार का उपवास किया करो। दानियल के 3 सप्ताहों का उपवास दानियल ने भी नहीं कहा कि तुम इस प्रकार से उपवास किया करो करके। मूसा का 40 दिन का उपवास मूसा ने भी नहीं कहा कि इस प्रकार से उपवास करो, क्योंकि मूसा उपवास करने के लिए वो नहीं गया था, वो गया था परमेश्वर की आज्ञाओं को लेने के लिए। इसलिए परमेश्वर के साथ समय बिताते बिताते उनका 40 दिन और 40 रात के यीशु मसीह ने उपवास किया था 40 दिन और 40 रात का। पर वो न नेटिविटी के टाइम किया था, और न लेंट के टाइम पे किया था, और न 3 सप्ताह के टाइम पे किया था, न पेंटिकोस्ट के टाइम पे किया था, न मरियम वर्जिन का टाइम पे किया था। पर यीशु मसीह ने बपतिस्मा के तुरंत ही जंगल में चले गए और 40 दिन और 40 रात उपवास किए। भाई और बहन और मित्र, मैं फिर से कहता हूं, मैं कोई भी उपवासों का विरोधी नहीं हूं। बिंदास उपवास करो, पर मनुष्य के नियमों के अनुसार नहीं, परमेश्वर के नियमों के अनुसार। अपने शरीर को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करो। इतने सारे हम उपवास करेंगे, इतने सारे हम बलिदान करेंगे, और हम प्रेम नहीं करेंगे तो व्यर्थ है। हम इतने सारे दान पुण्य करेंगे, इतने सारे बहुत कुछ करेंगे, पर हम आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, हमारा उपवास व्यर्थ है। क्या हम सिर्फ यीशु मसीह को इस लेंट टाइम के याद करना चाहिए? क्या हमें सिर्फ यीशु मसीह को क्रिसमस पे ही याद करना चाहिए? क्या हमें सिर्फ यीशु मसीह को बुधवार और शुक्रवार के दिन ही याद करना चाहिए? क्या हमें यीशु मसीह को सिर्फ मरियम वर्जिन उपवास के टाइम पे याद करना चाहिए? क्या हमें यीशु मसीह को सिर्फ पेंटिकोस्ट के टाइम पे याद करना चाहिए? नहीं भाई और बहन और मित्रों, हमें यीशु मसीह को हर समय हर घड़ी याद करना चाहिए।
क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि देखो, जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो हम मनुष्य के नियमों को क्यों फॉलो करते हैं? हम पवित्र शास्त्र बाइबल के फॉलो क्यों नहीं करते हैं? क्यों हम अंधभक्त बन जाते हैं? और हम अंधभक्त नहीं, पर परमेश्वर के सही भक्त बने, बाइबल को पढ़े, बाइबल की आज्ञाओं को माने, उसके हिसाब से चले। आओ उसके बारे में एक वचन पढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया कहते हैं। मरकुस 7:8, मार्क 7:8, यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। ये मेरा वचन लिखा हुआ नहीं है, मरकुस 7:8 परमेश्वर का, यीशु मसीह का लिखा हुआ वचन है। और यीशु मसीह के बोले हुए शब्द है कि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर मनुष्य की आज्ञाओं को मानते हो और उनकी रीतियों और रिवाजों के अनुसार चलते हो। अब हम निर्णय ले कि हम मनुष्य की नहीं, पर परमेश्वर के नियमों के अनुसार चलेंगे। अब हम प्रार्थना करें, हम अलग अलग प्रकार के उपवासों की ओर ध्यान न दें। लैंड, नेटिविटी, मरियम वर्जिन, पेंटिकॉस्ट, दानियल के 3 सप्ताह के उपवास, बुधवार के यीशु मसीह के गिरफ्तारी की याद का उपवास, शुक्रवार को यीशु मसीह के बलिदान का उपवास। उन अन्य जाति के लोग भी बहुत सारे उपवास करते हैं। 33 कोटि देवताएं, 33 कोटि अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज। तो फिर आप में और अन्य जातियों में क्या फर्क है? आप यीशु मसीह के मानने वाले हो, यीशु मसीह को मानो, उनके नियमों को मानो, और यीशु मसीह आपको आशीष करेगा। और हम निर्णय ले कि यीशु मसीह के नियम के अनुसार चलेंगे। और एक प्रार्थना करें। हे हमारे जीवित और पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके वचनों के लिए। प्रभु, आप हमें हर प्रकार के रीति रिवाजों, परंपराओं से छुड़ा कर पिता, आपके वचनों के अनुसार चलने के लिए शक्ति और सामर्थ्य दे पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। मैं उन अंधों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, जो आपको वचन से वो भटक गए पिता। अब आपके वचनों के द्वारा नहीं, पर मनुष्य के रीति रिवाज से चलते हैं पिता। उनकी आंखें को खोले पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।